हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्यूरिस्पोंडेंस में यूनिट 3 जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ ज्यूरिस्पोंडेंस। ठीक है, अब आते हैं। ज्यूरिस्पोंडेंस इज द आई ऑफ लॉ। डिस्कस द स्टेटमेंट्स एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ज्यूरिस्पोंडेंस। इट्स अ कंप्लीट नोट्स जिसमें एलएलबी में हमें पूछता है, ये आईबी में ये सब चीज़ पूछता है कि ज्यूरिस्पोंडेंस को आई ऑफ लॉ क्यों कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ज्यूरिस्पोंडेंस हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सो ज्यूरिस्पोंडेंस इज कंसिडर्ड द फाउंडेशन ऑफ लीगल एजुकेशन। ये एक फाउंडेशन है किसी लीगल एजुकेशन का। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाट लॉ इज। लॉ क्यों है, क्यों एग्जिस्ट करता है, क्यों डेवलप किया गया है और कहाँ से डेवलप हुआ है। ठीक है, और इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे रियल लाइफ में और कोर्ट में कैसे इसको इंटरप्रेट करके इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों के स्टडी को जो हम फाउंडेशन बोलते हैं, बेसिकली लीगल एजुकेशन का जो एक फाउंडेशन है कि क्यों है, क्यों एग्जिस्ट करता है, क्यों डेवलप हुआ, कहाँ से डेवलप हुआ, कैसे यूज करेंगे, ये सारी चीज़ें। एवरी लॉ स्टूडेंट स्टडीज मैनी एक्ट्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, ये सारे चीज़ें। ठीक है, बट मेरेली मेमोराइजिंग दीज लॉ इज नॉट इनफ। ठीक है, ए लॉयर और ए जज मस्ट अंडरस्टैंड वाई वॉज द लॉ मेड। ठीक है, व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्टिव, हाउ शुड इट बी इंटरप्रेटेड, इज इट इज जस्ट, शुड इट बी चेंज्ड। कहने का मतलब ए लॉयर और जज को समझना है, क्या समझना है कि लॉ क्यों बनाया गया, क्या ऑब्जेक्टिव है इसको बनाने के पीछे क्या सोचा गया होगा। ठीक है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इंटरप्रेट करना है। ठीक है, क्या ये जस्ट है, फेयरनेस दे रहा है नहीं, और क्या इसको चेंज करना चाहिए, रिफॉर्म चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है सिर्फ एक लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ या बीएनएस पढ़ने से नहीं मिलेगा। ये कहाँ से मिलेगा, ये ज्यूरिस्पोंडेंस के पढ़ने से मिलेगा। ठीक है, दीज क्वेश्चंस आर आंसर्ड बाय ज्यूरिस्पोंडेंस। हेंस ज्यूरिस्पोंडेंस इज ऑफन कॉल्ड द आई ऑफ द लॉ। मतलब जब हम लॉ देख रहे हैं तो वो उसको किस नज़रिए से देखना है, पूरा का पूरा कहाँ तक कवर कर रहा है हम लॉ को। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह हम जो है पढ़ के बस हो गया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ लिए, लॉ हम सीख लिए, ऐसा नहीं है। वो लॉ क्यों बना, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, क्या मकसद से बनाया गया था, क्या सोच के बनाया गया था, क्या क्या चीज़ें हैं, उसको क्या चेंज करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हमें कौन बताएगा, ज्यूरिस्पोंडेंस। इसीलिए हम इसको कहते हैं द आई ऑफ द लॉ। ठीक है, मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट ज्यूरिस्पोंडेंस इज द आई ऑफ द लॉ। व्हाट डज इट मीन, जस्ट एज आई हेल्प्स ए पर्सन सी एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। जैसे कि एक आदमी के आँख जो है वो वर्ल्ड को देख के और उसको समझ के और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग मतलब एक्शन लेते हैं कुछ देख के कि अच्छा ये है तो एक्शन ले रहे हैं, अच्छा वो है तो हम एक्शन लेते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ हम कैसे देख पा रहे हैं, एक आई के हेल्प से। ठीक है, सेम उसी तरह से हम लॉ को कैसे देख पाएंगे। ठीक है, वो हमें कौन बताएगा, वो ज्यूरिस्पोंडेंस बताएगा कि लॉ को किस नज़रिए से देखना है, कैसे इंटरप्रेट करना है। ठीक है, ज्यूरिस्पोंडेंस हेल्प्स लॉयर्स एंड जजेस अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग एंड द पर्पस ऑफ लॉ। क्यों है, क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, without which a person cannot work. Similarly, without jurisprudence, a lawyer may know many laws, but he cannot understand their philosophy, purpose, principles and justice behind them. मतलब एक लॉयर जो है कानून पढ़ सकता है कि ये लिखा हुआ है कि हेलमेट पहनना है, बट इसके पीछे का क्या फिलॉसफी है, पर्पस क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, क्या जस्टिस है कि नहीं है इसके पीछे, इसको चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं है, क्या माइंडसेट से ये बनाया गया था, वो सारी चीज़ें हमें कौन बताएगा, ज्यूरिस्पोंडेंस। और कैसे रिलेट कर रहा है सोसाइटी से, इससे, वो सारी चीज़ें। ज्यूरिस्पोंडेंस गिव्स विजन टू लॉ। मतलब ज्यूरिस्पोंडेंस जो है लॉ में एक विजन डालता है। ठीक है, उसको देखने का तरीका डालता है। ठीक है, इजी रियल लाइफ एग्जाम्पल, इमेजिन टू स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। स्टूडेंट ए मेमोराइजेस एवरी सेक्शन, स्टूडेंट बी अंडरस्टैंड व्हाई द लॉज एग्जिस्ट, हाउ कोर्ट्स इंटरप्रेट इट, व्हाट जस्टिस रिक्वायर्स। In a difficult legal problem, student B will perform better. Why? Because he understands the jurisprudence. सिंपल सा एग्जाम्पल है कि एक स्टूडेंट है ए, उसने सिर्फ जो है सारे सेक्शंस याद कर लिए, सारे एक्ट्स के और ये सारा कुछ, और बी जो है उसने क्या समझा कि लॉ क्यों, ये लॉ जो सेक्शन बनाया गया क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, कोर्ट इसको कैसे इंप्लीमेंट करेगा, इसको बनाने के पीछे क्या सोचा गया होगा, व्हाट जस्टिस रिक्वायर्स। ठीक है, इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन में क्या होगा कि स्टूडेंट भी अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा और ए वाला सिर्फ जो रट्टा मार के गया होगा कि सेक्शन आएगा तो हम लिख देंगे बस। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर मेमोराइजेस मेडिसिन नेम, अनदर डॉक्टर अंडरस्टैंड्स डिजीज, ह्यूमन बॉडी, कॉजेस, ट्रीटमेंट। Who is the better doctor? Obviously the second one. Jurisprudence helps lawyer understand law deeply.
Why is jurisprudence called the eye of the law? It is called the eye of the law because it explains legal concepts, guides judges, develops reasoning, connects law with justice, improves legal thinking, helps interpretation, suggests law reforms. Importance of jurisprudence. This is the most important part of chapter. Provides foundation of legal knowledge. Jurisprudence explains what is law. Why does the law exist? मतलब jurisprudence पूछ रहा है कि क्या ये लॉ क्यों है, क्या है, क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्या लोग मानेंगे इसे, ठीक है. व्हाट इज जस्टिस? जस्टिस क्या है? विदाउट दिस कॉन्सेप्ट्स लीगल एजुकेशन रिमेन्स इनकम्प्लीट. एग्जाम्पल, बिफोर स्टडिंग कॉन्ट्रैक्ट लॉ स्टूडेंट्स शुड नो व्हाट इज लीगल ऑब्लिगेशन. Why should agreement be enforced? Jurisprudence answers these questions, helps understand legal concepts. Almost every branch of law uses concepts like rights, duties, ownership, possession, liability, justice, negligence. Jurisprudence explains all these concepts. Example, a tenant lives in a rented house. Who has possession? The tenant. Who has ownership? The landlord. तो यहाँ पे हम क्या डिफरेंस देख रहे हैं कि पोजेसन और ओनरशिप में क्या डिफरेंस है, ठीक है. तो अगर एक ऑनर है, ठीक है, उसके पास पोजेसन भी है, ओनरशिप भी है, तो मतलब वो मालिक उसमें घर में रह रहा है. अगर वो अपना पोजेसन किसी और को दे देता है, मतलब वो मालिक अब उस घर में नहीं रह रहा है, वो पोजेसन एंजॉय नहीं कर पाएगा. अब कौन कर पाएगा? जो टेनेंट है. तो ये कौन बताता है? जुरिस्पोंडेंस बताता है. मैं जुरिस्पोंडेंस क्लियरली एक्सप्लेन्स दिस डिफरेंस, इम्प्रूव्स लीगल रीजनिंग, ठीक है. गुड लॉयर्स डोंट सिंपली कोट सेक्शंस, दे एक्सप्लेन व्हाई द लॉ शुड अप्लाई. Jurisprudence develops logical thinking. Example, suppose there is no specific law on artificial intelligence. How will court decide? यहाँ पे बात आ रही है कि जब पहले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लॉ अगर मान लो नहीं बना है, ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई केस आ गया, तो हम कैसे ट्रीट करेंगे? हाउ कोर्ट विल डिसाइड? दे अप्लाई लीगल प्रिंसिपल्स, नॉट ओनली रिटन सेक्शंस. दिस इज जुरिस्पोंडेंस. क्योंकि अब लिखा हुआ तो कुछ है नहीं, तो उसे कैसे वो ट्रीट करेगा? तो ऑब्वियसली बात है वो जुरिस्पोंडेंस का सहारा लेगा सब चीज़ को समझने के लिए. हेल्प जजेस इंटरप्रेट लॉ. समटाइम्स द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इज अनक्लियर. जजेस यूज प्रिंसिपल्स ऑफ जुरिस्पोंडेंस टू इंटरप्रेट लॉज. कभी कभी क्या लिखा हो, कानून लिखा हो, समझ नहीं आता है, तो उसको कैसे देखेंगे? प्रिंसिपल्स ऑफ जुरिस्पोंडेंस के नज़रिए से देख के इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है. सपोज ए लॉ यूजेस द वर्ड व्हीकल. Does it include electric scooter, drone, robot delivery vehicle? Jurisprudence helps judges decide, ठीक है. अब एक व्हीकल लिखा हुआ है, तो क्या उसमें नए जो हमारे आविष्कार है क्या वो भी इंक्लूड हो रहे हैं, नहीं हो रहे, और हो रहे हैं तो कैसे वो उनको ट्रीट करना है? तो जुरिस्प्रूडेंस हेल्प्स द जज डिसाइड. हेल्प्स इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. द मेन एम ऑफ लॉ इज जस्टिस. जुरिस्प्रूडेंस टीचेस हाउ जस्टिस शुड बी अचीव्ड. मतलब हमारा मेन एम क्या है? जस्टिस है. और जुरिस्प्रूडेंस हमें क्या सिखा रहा है कि जस्टिस को कैसे अचीव करना है, वो आपको देखना है. ये आपका रूल्स लिखा हुआ है और आपको जस्टिस देना है. अब आपको कैसे इंटरप्रेट करना है, वो हमें एडमिनिस्ट्रेट कैसे करना है, वो हमें जो है जुरिस्प्रूडेंस बताएगा. सपोज ए पुअर पर्सन कैन नॉट अफोर्ड लीगल एड इज प्रोवाइडेड. दिस प्रमोट्स जस्टिस, ठीक है. Connects law with society. Law exists for society. Society changes, therefore law changes. Jurisprudence studies with relationship. Earlier, there were no cyber crimes. Today, cyber law exists. Society changed, law changed. Help makers, lawmakers. Parliaments makes better laws when lawmakers understand the jurisprudence. ठीक है, तो वो अच्छे से समझ के लॉ को बना सकेंगे. डेटा प्रोटेक्शन लॉ, बैलेंस प्राइवेसी एंड नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है. डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो है नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी हमें चाहिए और लोगों के इंडिविजुअल प्राइवेसी को भी देख के चलना है, ठीक है. दिस बैलेंस हैज कम फ्रॉम जुरिस्प्रूडेंस, ठीक है. हेल्प लॉयर्स. लॉयर्स अंडरस्टैंड लीगल प्रिंसिपल, नॉट मेरेली सेक्शंस. दैट इम्प्रूव्स एडवोकेसी. एग्जांपल, ए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में इन्वॉल्व ओनरशिप एंड पोसेशन, टाइटल, इनहेरिटेंस. ओनली जुरिस्प्रूडेंस एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट्स क्लियरली. Help in law reform. Society changes every day. Old law becomes outdated. Jurisprudence identifies which law needs reform. मतलब लॉ रिफॉर्म करने में हमें सहायता देता है. हमें जब पता होगा ना कि ये लॉ क्यों है, अब हम अगर रट्टा मारे होंगे कि ये उठा के लगा देना है, तो जो आउटडेटेड होगा हम उसको भी लगा देंगे. बट जब अगर कुछ नया केस आ गया, नया सोसाइटी अपडेट हो चुका है, वही चीज़ अब जैसे व्हीकल का केस में था कि जो ड्रोन्स भी आ गए, अब आर्टिफिशियल ड्रोन्स मतलब ड्रोन्स भी जो है अब उसको ट्रैवलिंग के लिए भी यूज हो रहे हैं, ठीक है, डिलीवरी के लिए भी यूज हो रहे हैं. तो इसको कैसे अब जो है टैकल करेंगे चीज़ों को, ठीक है. तो इसको रिफॉर्म की ज़रूरत है. एआई आ गया है, रिफॉर्म की ज़रूरत है, ठीक है. ओल्ड लॉज डिज नॉट रिकॉग्नाइज डिजिटल सिग्नेचर टेक्नोलॉजी चेंज, लॉ चेंज्ड, ठीक है.
हेल्प्स अंडरस्टैंड जस्टिस, डिफरेंट जूरिस्ट डिफाइन जस्टिस डिफरेंटली, जैसे नेचुरल लॉ में अलग था, जस्टिस इज मोरलिटी था, अस्टिन ने बोला कि जो है कमांड है, पाउंड ने बोला जो है सोशल इंटरेस्ट को बैलेंस करके चलना है, ठीक है, जस्टिस डिपेंड्स अपॉन द जुडिशियल डिसीजन, रियलिस्ट ने बोला, ठीक है, जो रिस्पोंडेंट एक्सप्लेन ऑल दीज आइडियाज। एग्जाम्पल, सपोज टू पीपल स्टील फूड, one steals for profit, another steals for saving a starving child, should both receive the same punishment? जो respondent studies this question, मतलब किसी ने, दो आदमी ने खाना चुराया, ठीक है, एक ने चुराया उसको बेचने के लिए और एक ने चुराया उसको जो है किसी भूखे बच्चे को खिलाने के लिए, तो क्या दोनों को सेम पनिशमेंट मिलेगा? नहीं, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। तो ये कौन बताएगा, कहाँ से हमें समझ मिलेगा इन चीज़ों का? तो ऑब्वियसली बात है, जो रिस्पोंडेंट्स हमें बताएगा कि मोरलिटी भी होना चाहिए, साथ में ये भी बैलेंस होना चाहिए, सोशल इंटरेस्ट भी होना चाहिए, सारी चीज़ों को देख के हमें उस पर डिसीजन लेना है, ठीक है। हेल्प अंडरस्टैंड डिफरेंट स्कूल्स ऑफ लॉ, हमें स्कूल्स ऑफ लॉ को समझने में आसानी होता है जो रिस्पोंडेंट के हेल्प से, जैसे नेचुरल लॉ, हिस्टोरिकल, एनालिटिकल, सोशिकल, रियलिस्ट, मार्क्सिस्ट, फेमिनिस्ट और प्योर थ्योरी। एग्जाम्पल, आस्टिन से लॉ कमांड है, सेवनी सेज की भाई कस्टम से आएगा, ये सारी चीज़ें। पाउंड बोला कि भाई सोसाइटी को सर्व करना चाहिए लॉ को। रियलिस्ट बोला कि जो जज बोल रहा है, जो कर रहा है वही लॉ है। जो रिस्पोंडेंट्स कंपेयर्स ऑल दिस व्यूज। Helping in solving the legal problems. Many modern issues were known earlier. For example, artificial intelligence, cryptocurrency, data privacy, हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें पहले नहीं थी जब लॉ बना। लेट सपोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टोकरेंसी, डेटा प्राइवेसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लाइमेट चेंज, इस नहीं था। तो हमें फिर भी जो केसेस सॉल्व करने में कौन हेल्प कर रहा है इस समय तक? जो रिस्पोंडेंट्स प्रोवाइड प्रिंसिपल्स टू सॉल्व इशूज, ठीक है। एग्जाम्पल, देयर वर नो लॉ ऑन सेल्फ ड्राइविंग कार्स, हु विल बी लायबल if they cause an accident? Honor manufacture a software company. जो रिस्पॉन्डिंग हेल्प आंसर दीज क्वेश्चंस, मतलब पहले क्या था कि कार हम चलाते थे, अब सेल्फ ड्राइविंग कार आ गया। अब अगर एक्सीडेंट होता है तो कौन जिम्मेदार होगा, किसको सजा मिलना चाहिए? ऑनर को, कि मैन्युफैक्चरर का गलती है, कि सॉफ्टवेयर कंपनी का गलती है? जो रिस्पॉन्डिंग हेल्प्स आंसर दीज क्वेश्चंस। प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग, जो रिस्पॉन्डिंग टीचर्स स्टूडेंट्स नॉट टू एक्सेप्ट एवरी लॉ ब्लाइंडली। कहने का मतलब जो रिस्पॉन्डेंस ये बताता है कि बस लॉ उठाओ लगा दो, ये नहीं, उसको क्यों लगा रहे हो, क्या ये जस्टिस है, नहीं है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है, नहीं है, कैसे लगाना है, अगर कुछ नया केस आ गया, उस क्लाउज से बाहर आ गया, स्कोप से बाहर आ गया, तो ये लॉ कैसे लगेगा, ये सारी चीज़ें का कौन हमें रीजनिंग देगा? जो रिस्पॉन्डिंग। नॉट टू एक्सेप्ट एवरी लॉ ब्लाइंडली, इंस्टेड दे आस्क इज द लॉ फेयर, इज कॉन्स्टिट्यूशनल, शुड इट बी चेंज्ड। एग्जाम्पल, सपोज ए लॉ डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट वुमेन, रिस्पोंडेंट्स आस्क शुड ए लॉ कंटिन्यू, नहीं, हटा दो, ठीक है। हेल्प्स अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। मॉडर्न जो रिस्पोंडेंट्स एम्फसाइजेस, जो मॉडर्न जो रिस्पोंडेंट्स वो किस पे फोकस कर रहा है? इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस, ह्यूमन डिग्निटी, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये चीज़ों को कौन समझने में हेल्प कर रहा है? जो रिस्पॉन्डेंट्स। इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस की बात होता है, ह्यूमन डिग्निटी, रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स। एग्जांपल, राइट ऑफ प्राइवेसी पहले नहीं था, लेकिन बाद में इसे एज ए पार्ट ऑफ 21 ऐड किया गया। दिस रिफ्लेक्ट्स ही कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस। उन लोगों ने समझदारी से अपने समझ करके उनको ऐड किया गया। क्यों ऐड किया? क्योंकि हमें जूरिस्प्रूडेंस पढ़े हुए थे तो हम समझ आया कि जो है उसमें चेंजेस चाहिए, ठीक है, ये चीज़ लाने का ज़रूरत पड़ रहा है, ठीक है। अगर हम सिर्फ लॉ पढ़ते हैं तो फिर हम बाहर की चीज़ें उसमें कैसे ऐड कर पाते हैं, ठीक है। हेल्प्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जो रिस्पॉन्डिंग फॉर्म्स द बेसिस ऑफ LLB, जुडिशरी और ये सारे चीज़ों में APO, लॉ ऑफिसर्स एग्जाम्स, UGC नेट में, इन सब में पूछते हैं, ठीक है। इजी एनालॉजी, इमेजिन ए कार इंजन इक्वल टू जो रिस्पॉन्डेंस, कार बॉडी इक्वल टू डिफरेंट सेक्स। कहने का मतलब एक कार है, कार का इंजन हमारा जो है जो रिस्पॉन्डेंस है और बॉडी हमारा डिफरेंट सेक्स है। विदाउट एन इंजन द कार कैन नॉट मूव। सिमिलरली विदाउट जो रिस्पॉन्डेंस द लॉ कैन नॉट फंक्शन इफेक्टिवली, ठीक है। अनदर एनालॉजी, इमेजिन ए बिल्डिंग, फाउंडेशन जो रिस्पॉन्डेंस है, फ्लोर्स हमारा जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, क्रिमिनल है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमारा फ्लोर्स है। विदाउट ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन द बिल्डिंग कोलैप्स, बिल्डिंग गिर जाएगा। विदाउट जो रिस्पॉन्डेंस द लीगल एजुकेशन बिकम्स वीक। रियल लाइफ एग्जाम्पल देंगे। इमेजिन पार्लियामेंट पासेज ए लॉ सेइंग दैट नो पर्सन shall use social media after 8 PM. Let's suppose पार्लियामेंट ने एक लॉ पास कर दिया, no people shall use social media after 8 PM. A student who has only memorized law may simply say it is law, so everyone should follow it. अगर सिर्फ इसी को फोकस करते हैं कि लॉ जो लिखा हुआ है, जो पास हो गया, इन्फोर्स हो गया, उसको हम मानेंगे, तो ऑब्वियसली बात है हाँ लॉ है, इसको फॉलो करना चाहिए। और ए स्टूडेंट को अंडरस्टैंड जो रिस्पॉन्डेंस, अगर जो स्टूडेंट जो रिस्पॉन्डेंस अच्छे से समझ रखा हो, वो बोलेगा नहीं डज इट वायलेट द फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19 जिसमें कहता है, ठीक है। इट इज़ द रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल, डज इट सर्व ए लेजिटिमेट पब्लिक पर्पस, इट इज प्रोपोर्शनेट, वुड कोर्ट्स अपहोल्ड इट,
ठीक है। दिस डीपर एनालिसिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ जो रेस्पॉन्डेंट, मतलब हम सोच समझ रहे हैं कि क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को वैलिड कर रहा है, क्या रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है, कि इसका क्या बेनिफिट्स होगा कि नहीं होगा, कि और उल्टा होगा सोसाइटी पे। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी, जो रेस्पॉन्डेंट से, ठीक है। अपना क्या लेजिस्लेटिव अपना पर्पस सॉल्व करने के लिए बना है, क्या अप्रोक्सीमेट है लोगों के लिए, कोर्ट इसे अपहोल्ड करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट पर्सन फॉर स्टूडेंट, बिल्डिंग लीगल फाउंडेशन, इंप्रूव्स अंडरस्टैंडिंग, हेल्प्स इन एग्जाम एंड इंप्रूव्स एनालिटिकल थिंकिंग, ठीक है। अगर हम जो रेस्पॉन्डेंट्स पढ़ रहे हैं एज ए स्टूडेंट, तो हमें क्या बिल्डिंग से लीगल फाउंडेशन हमारा बेस बनाएगा, लीगल फाउंडेशन का, इंप्रूव्स अंडरस्टैंडिंग, सोचने समझने का, एक्ट को और लॉ को समझने का तरीका समझ में आएगा, एग्जाम में लिखने में हेल्प मिलेगा। इंप्रूव्स एनालिटिकल थिंकिंग, मतलब पूरा एक एनालिटिकल थिंकिंग एनालिसिस करके हमें समझने का एक लॉ को, कि डीपली समझने का कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो क्यों है, वो समझने का हमें हेल्प करेगा। फॉर लॉयर हमें क्या हेल्प करेगा, बेटर लीगल आर्ग्यूमेंट्स में हेल्प करेगा, बेटर इंटरप्रिटेशन में हेल्प करेगा, बेटर क्लाइंट एडवाइस में हेल्प करेगा ये जूरिस्प्रूडेंस। जजेस में क्या होगा, हेल्प्स इंटरप्रिटेशन, इंश्योर जस्टिस करेगा, यहाँ जस्टिस मिलना चाहिए, भले वो अलग अलग केसेस हो, एक ही चीज़ हो, वो कैसे हो, वो है या नहीं है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेट सपोज लॉ नहीं है, तो वो कैसे अगर आ गया केस तो कैसे रिजॉल्व करेंगे, उसको जस्टिस मिलना चाहिए, वो कैसे समझेगा, तो वो जो रेस्पॉन्डेंस ही उसको एनालाइज करके समझने में हेल्प करेगा। रिजॉल्व डिफिकल्ट लीगल क्वेश्चंस फॉर लेजिस्लेटर्स, ड्राफ्ट्स बेटर लॉज, रिमूव्स लूप होल्स, ब्रिंग लीगल रिफॉर्म्स, ठीक है। फॉर सोसाइटी, प्रोमोट्स जस्टिस, प्रोमोट्स राइट्स, प्रोटेक्ट्स राइट्स, इंप्रूव लीगल सिस्टम, मेंटेन सोशल ऑर्डर। सोसाइटी के बेस से देखा जाए अगर सोसाइटी में जो रेस्पॉन्डेंट्स का क्या रोल हो सकता है, तो प्रोमोट्स जस्टिस, प्रोटेक्ट्स राइट्स, improves legal system, maintains social order. Merits of studying jurisprudence: develop legal reasoning, clarifies legal concepts, improves interpretation of status, promotes justice and fairness, encourages law reform, connects law with moral and society, ठीक है। helps understand constitutional value, assists in solving न्यू लीगल इशूज, मतलब कि कुछ नया चीज़ आ गया मार्केट में टेक्नोलॉजी का और उसके रिलेटेड केस आ गया, अभी तक उसमें कोई लॉ बना नहीं है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रोवाइड्स द फिलोसफिकल बेसिक ऑफ लॉ, मतलब फिलोसफिकल बेसिक मतलब लॉ क्यों है, कहाँ से आया, कैसे डेवलप हुआ, क्यों डेवलप हुआ, क्या ये लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं, ये जस्ट है नहीं है, ये सारा थिंकिंग, ठीक है। इन्हेंसेज एडवोकेसी एंड जुडिशियल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। हमें हेल्प करेगा, मतलब रीजनिंग टाइप से, मॉडलिटी टाइप से, चारों तरफ से सोचने में हेल्प करेगा एक केस को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें जो अगर हम जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं तो ये चीज़ें हमें मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं क्रिटिसिज्म। सब क्रिटिसाइड्स आर्ग्यूज दैट जूरिस्प्रूडेंस इज टू थ्योरेटिकल, इट डिस्कसेस फिलॉसफी रेदर देन द प्रैक्टिकल लीगल प्रॉब्लम्स। कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि बहुत थ्योरेटिकल है, दिमाग से ऊपर से जाता है, इसमें फिलॉसफी है, ये है वो है, प्रैक्टिकल नहीं है, इसमें कुछ भी कि रट्टा मार लिए और सीख लिए चल दिए, बस ऐसा कुछ है नहीं। इसको एनालाइज, मतलब इसमें पूरा एनालिसिस है, ठीक है। सोचने का तरीका चेंज होगा इसको पढ़ने से, ठीक है। नो सिंगल डिफिनेशन, कहीं कोई सिंगल डिफिनेशन नहीं कि भैया ये जूरिस्प्रूडेंस है उठा के रट लिए, नहीं। डिफरेंट जूरिस्ट्स हैव डिफरेंट ओपिनियन, सबके अपने अपने एंगल से देखने के लिए। डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैनी थ्योरिस्ट्स अपीयर्स एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉम्प्लेक्स, कुछ लोग बोलते हैं बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, कॉम्प्लेक्स है। लेस यूजफुल इन रूटीन प्रैक्टिस, सम प्रैक्टिस लॉयर्स रिलाई मेनली ऑन द स्टेटस एंड प्रेसिडेंट्स, मतलब लोग बोलते हैं भाई डेली यूज में तो है नहीं, बस लॉ उठाओ और चेप दो, हो गया। आंसर ऑफ क्रिटिसिज्म, answer to the question: despite this criticism, jurisprudence remains indispensable because every legal interpretation rests on the legal principle. Constitutional injunctions adjudications often requires philosophical reasoning. Modern issues like AI, biotechnology, digital privacy and environment protection cannot always be solved by the status alone. सही बोला कि जब नया चीज़ अगर आ जाएगा तो तुम कैसे हैंडल करोगे, ठीक है। Jurisprudence provides the intellectual framework needed to apply law to new situations, मतलब नए सिचुएशंस में उसको अप्लाई करने में हमें एक फ्रेमवर्क देता है ताकि हम नए चीज़ को भी अच्छे से सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में कि jurisprudence क्यों आई ऑफ द लॉ क्यों कहा जाता है, ठीक है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस of jurisprudence in the legal education, discuss the role of the jurisprudence in the administration of justice, explain the importance of jurisprudence for judges and lawyers. Jurisprudence is the foundation of all legal studies. Discuss, explain the importance of jurisprudence with suitable examples. अब आते हैं मॉडल कंक्लूजन, जो आप लिखोगे 2-3 नंबर के लिए अगर जैसे आता है तो jurisprudence is rightly described as the eye of the law because it enables lawyers, judges, legislators and students to understand not only what the law is but also why it exists, how it should be interpreted and whether it achieves justice. क्योंकि लास्ट वाला हमारा जस्टिस है, मतलब आई ऑफ द लॉ क्यों कहते हैं, क्योंकि
सिर्फ हम ये नहीं कहते कि लॉ क्या है उठा के पढ़ ली, नहीं, ये क्यों एग्जिस्ट करता है, क्यों, कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए, इसका जस्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा इससे अगर हम इसको यूज करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें बताती है, एक विजन देता है हमें पूरे लॉ को समझने का। इसलिए हम जूरिस्प्रूडेंस को आई ऑफ द लॉ कहते हैं। इट ट्रांसफॉर्म्स द स्टडी ऑफ लॉ फ्रॉम मेरे मेमोराइजेशन ऑफ स्टेटस इनटू ए रीजनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल प्रिंसिपल। मतलब सीधा सीधी रट्टा मारना नहीं इसको है, ठीक है। ये हमें क्या कहता है, एक रीजन देता है, अंडरस्टैंडिंग, मतलब हमें एक अंडरस्टैंडिंग देता है पूरा लीगल फाउंडेशन, लीगल प्रिंसिपल्स को, ठीक है। इन द मॉडर्न एरा वेयर लॉ कॉन्स्टेंटली इवॉल्व्स टू एड्रेस न्यू सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, जूरिस्प्रूडेंस कंटिन्यूज टू प्रोवाइड द फिलोसफिकल एंड एनालिटिकल फाउंडेशन टू द लीगल सिस्टम। हेंस इट ऑक्युपाइज ए सेंट्रल प्लेस इन द लीगल एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। मतलब आज जो हमारा टेक्नोलॉजी और जो सोशल नीड्स है वो चेंज हो रहा है बहुत स्पीड से, ठीक है। तो यहाँ भी जूरिस्प्रूडेंस जो है एक सेंट्रल पोजीशन बनाए हुए है लीगल एजुकेशन, लीगल फाउंडेशन, ताकि ये जो है हमें फिलोसफिकल सारा नॉलेज हमें देता है एंड रीजनिंग और एनालिसिस करने का एक तरीका देता है लॉ को, ताकि हम समझ के एक नया कानून को बना सके और इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। 1 पेज रिवीजन है, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ लीगल नॉलेज, ठीक है। ये मतलब जूरिस्प्रूडेंस इज द फाउंडेशन ऑफ लीगल नॉलेज। लीगल कॉन्सेप्ट्स हमें बताता है लाइक राइट्स, ड्यूटीज, ऑनरशिप, पोजेशन और ये सारा कुछ। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस, हेल्प्स लॉ मेकर्स टू लॉ रिफॉर्म्स, कनेक्ट्स लॉ विद सोसाइटी, असिस्ट जजेस एंड लॉयर्स, डेवलप्स रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब अगर जो आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़े हो तो ये आपको एक फाउंडेशन देगा लीगल नॉलेज का, और आपको एक नया जो सारे कॉन्सेप्ट्स, राइट, ड्यूटीज, ऑनरशिप, पोजेशन, ये सबको जो है अच्छे से समझने का एक तरीका देगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, ठीक है, लॉ को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कहाँ इंप्लीमेंट करना है, कब इंप्लीमेंट करना है, नहीं करना है। जस्टिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है। हेल्प्स लॉ मेकर्स एंड टू लॉ रिफॉर्म, मतलब लॉ मेकर को हेल्प करेगा रिफॉर्म में भी और नया बनाने में भी। कनेक्ट्स लॉ विद सोसाइटी, ठीक है। असिस्ट जजेस एंड लॉयर्स, ठीक है, उसके अपने डेली रूटीन में हेल्प करेगा ये शायद जूरिस्प्रूडेंस, नए केसेस को समझने और उसके लिए, ठीक है, ताकि जस्टिस मिल सके, ठीक है। डेवलप्स रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। 1 लाइन आंसर टू द रिमेंबर, ठीक है। जस्ट एन आइज इनेबल ए पर्सन टू सी क्लियरली, जूरिस्प्रूडेंस इनेबल्स द लीगल सिस्टम टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट, अप्लाई एंड इम्प्रूव द लॉ इन अकॉर्डेंस विथ जस्टिस एंड चेंजिंग सोशल नीड्स। मतलब एक 1 लाइनर है, जैसे एक आदमी देखता है आंखों से क्लियरली पूरा एक वर्ल्ड को, उसी तरह से जूरिस्प्रूडेंस भी एक विजन देता है पूरा लॉ को समझने का, ठीक है। लीगल सिस्टम को अंडरस्टैंड करने का, इंटरप्रेट करने का, अप्लाई करने का, इम्प्रूव करने का और जस्टिस प्रोवाइड करने का, ताकि जो सोशल नीड्स चेंज हो रहे हैं डे बाय डे उसमें हमको जस्टिस मिल सके। तो इस टॉपिक में इतना ही है। जूरिस्प्रूडेंस को हम आई क्यों कहते हैं, लॉ ऑफ आई, ठीक है। तो उसका ये पूरा डिस्क्रिप्शंस आप दे सकते हो एग्जाम में, ठीक है, कि क्यों हम आई कहते हैं, इससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलेगा, हम इस आई से हम क्या क्या देख पाएंगे, क्या क्या सीख पाएंगे, जूरिस्प्रूडेंस हमें क्या क्या विजन प्रोवाइड कराता है, ठीक है, एज ए लॉ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर ले और चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर ले, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।